तो क्लास 9 का टैलेंट एक्स का एग्ज़ाम का पेपर है ये, और इसमें हम एप्टीट्यूड वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो थोड़ा सा बच्चों के लिए लगता है कि सर एप्टीट्यूड में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। सो रणबीर इज ए सन ऑफ Ritu's younger brother, है ना। राजीव इज द एल्डर सन ऑफ कृष्णा, हु इज द मदर ऑफ राशि। राज इज द फादर ऑफ रितु एंड ग्रैंडफादर ऑफ रणबीर, और कृष्णा इज द वाइफ ऑफ राज। हाउ इज रणबीर रिलेटेड? ठीक है, एक एक को पकड़ के चलिए और कोई दिक्कत नहीं। रणबीर इज द सन ऑफ रितु's यंगर ब्रदर, ना रणबीर। तो ये हो गया रणबीर, ठीक है, ये हो गया रणबीर, ठीक है। किसका बेटा है ये? रितु's यंगर ब्रदर, रितु's यंगर ब्रदर। तो यहाँ पर रितु कोई आएगी, ठीक है। अब ये मेल है फीमेल है पता नहीं, भाई मान लेते हैं कि फीमेल है। उसका यंगर ब्रदर, उसका कोई यंगर ब्रदर है, उसका रणवीर सन है, हमें नहीं मालूम कौन है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और चलिए नीचे बना लेते हैं, क्योंकि ये जगह कम पड़ जाएगी बाद में, बनाएंगे तो रणवीर सबसे पहले मैंने बना दिया रणवीर, ये रणवीर हो गया, ठीक है। ये किसी का बेटा है, ठीक है, और किसका? रितु's यंगर ब्रदर का बेटा है, तो ये रितु मान लेते हैं कि फीमेल है, नाम दिखा रहा है, ये ऐसा हो गया। राजीव इज एन एल्डर सन ऑफ कृष्णा, हु इज ए मदर ऑफ ऋषि। अब राजीव, कृष्णा और ऋषि, किसी के बारे में हमें कुछ नहीं दे रहा, इस लाइन को भी छोड़ देते हैं। राज इज ए फादर ऑफ ऋतु, राज इज ए फादर ऑफ ऋतु, ये हमें रिलेशन मिल गया। यहाँ पर हमें मिल गया राज इज ए फादर ऑफ ऋतु, वेरी गुड। और कृष्णा इज ए वाइफ ऑफ राज, कृष्णा इज ए वाइफ ऑफ राज, ये कृष्णा मिल गई हमें। तो हमें दिख रहा है ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन। अब हमसे क्या पूछा है? हाउ इज रणवीर रिलेटेड टू कृष्णा, हाउ इज रणवीर रिलेटेड टू कृष्णा? तो ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन। आइए नेक्स्ट। माई वॉच इज अ डेलिकेट प्रोडक्ट, इज रिटर्न एज, ठीक है, भू बा बा सी डी, क्या हर हैंड हैज डेलिकेट इज रिटर्न एज ए के वी ए सी ए के ई, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए एक एक चीज कॉमन देख लीजिए, देखिए यहाँ पर डेलिकेट है, यहाँ पर भी डेलिकेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज कॉमन आ रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ए के कॉमन आ रहा है, तो डेलिकेट का मतलब हो गया ए के, कोड नेम, ठीक है। फिर आप देख लीजिए दूसरा, यहाँ पर हर बैंड हैज डेलिकेट, हर बैंड हैज डेलिकेट, डेलिकेट तो ए के आ ही गया था, और क्या डेलिकेट आ गया, और क्या चीज हैज कॉमन आ गया, हैज कॉमन आ गया। अब इधर ए के अलावा क्या चीज कॉमन आएगी, ये चेक कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह हर वॉच इज स्टाइलिश, तो ये एक एक चीज़ें कॉमन चेक कर करके लिखते जाएंगे आप, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हैज 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 के लिए हमें मिल गया, हैज के लिए हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हैज के लिए हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हैज है, यहाँ पर भी हैज है, तो यहाँ पर एच ई और एच ई ये हमें कॉमन मिल गया, तो हैज के लिए हमने लिख लिया एच ई, ठीक है। इसी तरह से बाकी के लिए भी लिख लेंगे, तो आप हर के लिए भी ये मिल जाएगा, ठीक है। और आप ये बना लेंगे और इससे आपको मालूम पड़ जाएगा व्हाट डज बी ए स्टैंड फॉर। व्हाट डज बी ए स्टैंड फॉर इज माई, माई के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। 63 की बात करते हैं। 63 क्वेश्चन, इफ द कोड ऑफ अर्जुन इज दिस एंड कोड ऑफ करण इज दिस देन फाइंड आउट द रोहित। तो हमें बेसिकली रिलेशन निकालना होगा। देखिए अर्जुन क्या रिलेट करता है, वाई यू एफ जेड और एच। तो देखिए अब इसमें अगर जो सीक्वेंस है वो हमें समझनी पड़ेगी, ठीक ना। सीक्वेंस समझते हैं, ए से वाई पे गए तो हम कितना पीछे गए, आप देख सकते हैं -2 पीछे गए। आर से यू पे आए, आर से क्यूब यू पे आए तो आर एस टी यू, है ना। आप देख सकते हैं 1 2 3 आपने +3 किया। फिर जे से आप एफ पे गए, जे से आप एफ पे गए, जे से आप एफ पे गए तो -4 किया। सो जो सीक्वेंस चल रही है -2 +3 -4 +5 -6, ये सीक्वेंस चल रही है। और इस सीक्वेंस के हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा PRDN, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, तो स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, अच्छा सवाल है। पहले तो आप सिंगल स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, ये एक स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ठीक है ना।
ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए। जो सिंगल सिंगल स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 12। ठीक है, फिर आप ये वाले स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, बॉक्स वाले। ठीक है, तो ये वाले स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 है ना, ये वाले स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, तो ये वाले आपके पास आ जाएंगे 10 स्क्वायर्स, ये वाले आ जाएंगे। फिर आप बड़े वाले स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 है ना, ये आ जाएंगे 4। ठीक है, इसके अलावा आप ये सब सारे स्क्वायर कैलकुलेट कर लिए आपने। ठीक है, 22 26 आ गया। ठीक है, बड़े बड़े स्क्वायर कैलकुलेट कर लिए, एंड फिर एक बड़ा स्क्वायर तो ओवरऑल है ही सही, तो टोटल आ जाएंगे 27 स्क्वायर आपके पास, ये इस तरह से आराम से आ जाएंगे। ठीक है, चाहे तो दोबारा स्लो मोशन में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये छोटा स्क्वायर 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्क्वायर तो आपके पास ये हो गए। फिर ये वाले जो स्क्वायर्स हैं जिसमें दो दो ब्लॉक आ रहे हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 ये वाला स्क्वायर, फिर 2, फिर 3, 4। अच्छा, ये तो हमें बाद में कैलकुलेट करने थे। ठीक है, पहले तो हमने ये वाले स्क्वायर कैलकुलेट करने थे ना, ये वाले स्क्वायर कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद है ना, 8 कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं ये वाला स्क्वायर भी ले लेता हूँ तो 9 हो गया, और ये वाला स्क्वायर भी ले लेता हूँ तो 10 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और फिर मैं ये बड़े बड़े स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर, ये पूरा का पूरा स्क्वायर, तो इस तरह से +1 टोटल 27 स्क्वायर हमारे पास आ जाएंगे। इसमें ध्यान रखना, इसमें एक स्क्वायर ये भी आएगा जो बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं, ये भी एक स्क्वायर होगा, ये भी एक स्क्वायर होगा जो बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं, ये भी एक स्क्वायर होगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम छोटा है, लेट मी ट्राई कि मैं अगले डायग्राम को बड़ा करके आपको दिखा सकूं। ठीक है, सो 27 हमारे स्क्वायर जाएंगे। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, आप देखिए काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में भी यही कहानी आएगी। सबसे पहले आप इस बॉक्स को ले लीजिए। ठीक है, इस बॉक्स को ले लीजिए, इसमें ट्राइंगल काउंट कर लीजिए, 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 4 ट्राइंगल 5 ट्राइंगल, है ना, और ऐसे 4 बॉक्स हैं, तो 5 × 4 20 ट्राइंगल्स, तो ये हो गए आपके। क्या समझ में आ रहा है? एक सेगमेंट वाले ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, है ना, तो आपको एक बॉक्स में 5 ट्राइंगल मिलते हैं सिंगल सेगमेंट वाले, है ना, जिसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो 5 × 4 20 ट्राइंगल, तो ये हो गए। ठीक है, अब इसी सेगमेंट के अंदर में, ठीक है, इसी सेगमेंट के अंदर में हमें देखना पड़ेगा कि दो दो वाले ट्राइंगल कौन से होंगे। देखिए आप इसमें, देखिए आप दो दो वाले ट्राइंगल कौन से होंगे एक सेगमेंट के अंदर में। तो अगर आप दो दो वाले ट्राइंगल देखते हैं तो ये लाइन से एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है जिसमें एक से ज़्यादा सेगमेंट हो रहे हैं। ठीक है, बन रहा है ना, तो अब ऐसे बनेंगे, हर में इसमें भी बनेंगे, तो टोटल 4 ट्राइंगल तो ये दो दो सेगमेंट वाले हो जाएंगे एक ही सेगमेंट में। ठीक है, तो 20 + 4। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, यस, अब इसी तरह से मैं अगर आउटर लेता हूं तो आउटर में देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। आउटर में हमें 4 मिल रहे हैं। ठीक है, डबल डबल में। ठीक है, इसी तरह से ये ले लिया, आउटर ले लिया मैंने, और आउटर के बाद मैं अगर अब ये अंदर वाला भी लेता हूं, अंदर वाले भी लेता हूं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मुझे ये ट्राइंगल, फिर ये ट्राइंगल, ऐसे भी 4 मिल रहे हैं, ये भी 4 मिल रहे हैं, ये भी 4 मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये वाला सेगमेंट लेता हूं तब भी मुझे एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, ठीक है, 4 ट्राइंगल। तो मेरे को जो ट्राइंगल मिल गए 20 + 16 36। काउंटिंग वाली प्रॉब्लम थी ये। A dice is thrown 3 times and is different options are given। ठीक है, हमें बताना है कि
हर बार जो उसके बॉटम में जो नंबर आ रहा है उन नंबर्स का सम क्या होगा। देखिए एक बार इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है निकालना कि कौन सा नंबर किसका अपोजिट। देखिए 5 जो आ रहा है वो 5 के साथ 1 3 भी आ रहा है, 5 के साथ 4 6 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 के जो अपोजिट नंबर है वो नहीं, 5 के साथ क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 1 3 भी आ रहा है और 5 के साथ 4 6 भी आ रहा है। इसका मतलब 5 के जो अपोजिट नंबर है वो 2 है। ठीक है, 5 के अपोजिट नंबर 2 हो गया। इसी तरह से आप देख लीजिए 3 के साथ, 3 के साथ क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 1 5 भी आ रहा है और 2 6 भी आ रहा है। तो 3 के अपोजिट नंबर एक ही बच गया, वो है 4 होगा। इसी तरह 1 के साथ देख लीजिए आप, और क्या निकालना है अपन, नहीं 1 के साथ तो नहीं निकाल सकते है ना, 5 4 3। अब बचे क्या नंबर आपके, 1 बचा और 6 बचा, और कोई नंबर नहीं बचा आपका। 1 और 6 अपोजिट हो जाएंगे। अब आपके साथ पूछा है कि इनके अपोजिट नंबर से, 1 के अपोजिट नंबर 6, 5 के अपोजिट नंबर 2, 3 के अपोजिट नंबर 4, तो इनका सम कितना हो जाएगा 12। इजी है सवाल, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है ना, तो इसलिए बच्चे कई बार घबरा जाते हैं। देखिए जेड इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ डब्ल्यू। पहले तो हमें डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है हमारी, है ना, डायरेक्शंस क्या होती है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, जेड इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ वाई, तो यहाँ से अपने वाई बना दिया, ठीक है। और जेड इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ वाई, ईस्ट ऑफ वाई, तो जेड को हमने बना दिया यहाँ पर, ये जेड हमारा 30 मीटर ईस्ट में। उसके बाद एक्स इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ जेड, एक्स जो होगा वो 10 मीटर हो जाएगा साउथ ऑफ जेड में। फिर बोला हुआ है डब्ल्यू इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एक्स, डब्ल्यू इज 15 मीटर, ये 15 मीटर डब्ल्यू हो गया वेस्ट में। फिर बोला है v इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ w एंड u। चलो v w u इन स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन w एंड u इज 20 मीटर, और v इज द नॉर्थ ऑफ w। सबसे इंपॉर्टेंट हिंट है कि v इज द नॉर्थ ऑफ w, यानी कि v जो है वो इस लाइन पे है, नॉर्थ ऑफ w में। अब क्या बोला हुआ है, v u w स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस बिटवीन w एंड u इज 20 मीटर, तो u यहाँ पर है 20 मीटर पे और v बिल्कुल बीच में है, यानी कि v भी 10 पे होगा, ये भी 10 पे होगा। And t is 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ u, t is 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ u, यानी t यहाँ से 15 मीटर यहाँ पर आ गया, ये t हो गया। अब हमसे पूछा है हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज t फ्रॉम z, तो t और z देखिए क्या डायरेक्शन होगी, तो नॉर्थ की डायरेक्शन होगी, और कितनी डिस्टेंस होगी, 10 मीटर की डिस्टेंस होगी, तो 10 मीटर नॉर्थ। अच्छा सवाल था, है ना, ज़्यादा टफ तो नहीं था, 10 मीटर नॉर्थ, ठीक है। अब ये तो एक्सटेंडेड फिगर्स वाले सवाल है, एम्बेडेड फिगर्स वाले सवाल हैं, तो बहुत आसान होते हैं। हमें देखना है कि कौन सा कंटेंट करेगा। तो देखिए ये जो है ना इससे साफ साफ मैच कर रहा है ना, ये टेढ़ा करके देख लीजिए आप, ये मैच कर रहा है, ये एम्बेड करेगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो फिगर है ये इसमें मैच कर रही है आपकी, ठीक है। ये जो फिगर है ये मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे मैच कर रही है, उल्टा करके देखिए आप, मैच कर रही है, ठीक है, बाकी किसी में मैच नहीं कर रही। ओके आइए इस वाले क्वेश्चन में देखिए सम ऑफ क्यूब माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये जो मिसिंग टर्म्स वाला है इसमें क्या हो जाएगा, 5 का, पहले वाले में क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 125 प्लस 64 प्लस 27 माइनस 25 प्लस 16 प्लस 9। सो दिस इज सॉल्व कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 11 एंड 5 6, ठीक है, 1 कैरी, 3 और 9 और 2, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 2 1, and this is 216 minus 50, so this is 166, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब इन सब का क्यूब माइनस स्क्वायर, इन सब का क्यूब माइनस का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, और इसका आंसर जो भी आंसर आ रहा होगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर जो भी आ रहा होगा हम करके भी देख लेते हैं। इस वाले केस में जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 216, 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द फिगर विच विल कंटेन द सेम सीरीज एज एस्टैब्लिश्ड बाय द गिवन फिगर। तो देखिए यहाँ पर सेम
एरो की डायरेक्शन चेंज होगी और एरो कम हो गए। एरो की डायरेक्शन सेकंड केस में शेप चेंज हो गया लेकिन एरो सेम है। तो इस केस में दो एरो थे, है ना, अब एक एरो हो जाएगा। तो जब भी एरो की डायरेक्शन कम हो रही है, जब भी एरो कम हो रहा है तो शेप चेंज नहीं हो रहा। तो शेप चेंज नहीं हो रहा, है ना, शेप चेंज नहीं हो रहा है तो शेप चेंज नहीं हो रहा, तो यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, अगर एरो कम हो रहा है, नहीं एरो कम, हाँ एरो कम, हाँ ठीक है, ये दो एरो थे, अब एक एरो रह जाएगा। ठीक है, और शेप चेंज नहीं होगी। 4 3 3 2 2, अब एक एरो हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। 71 का 4। ठीक है, ये बहुत इजी सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें 3 बॉक्स का सम 12 दे रखा है, 36 दे रखा है, यानी कि एक बॉक्स हो गया 12 के बराबर हो। फिर दे रखा है बॉक्स प्लस ट्राइंगल 30 दे रखा है, इसका मतलब ट्राइंगल हो गया 18 के बराबर हो। फिर हमें दे रखा है ट्राइंगल माइनस सर्किल इज 10, तो 18 माइनस सर्किल इज 10, तो इसका मतलब हो गया सर्किल की वैल्यू होगी 8, सर्किल की वैल्यू 8 होगी। अब ट्राइंगल प्लस सर्किल माइनस बॉक्स, तो ट्राइंगल प्लस सर्किल माइनस बॉक्स, ये निकालना है हमें। ठीक है, सो 26 माइनस 12, दिस इज 14। अच्छा सवाल था। चूज द करंट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स। देखिए मिरर इमेज का सवाल है, तो अगर यहाँ पर मैं मिरर लगाता हूँ तो ये तो यही सर्किल यही हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, जो इमेज मिरर में ये पॉइंट पास रहेगा, बिल्कुल पास रहेगा, ये दूर रहेगा, ये दूर रहेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये गलत है, ये तो आपने चेंज ही कर दिया, ये कहीं और पहुंचा दिया। ठीक है, तो मिरर इमेज का थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आइए, ये मिसिंग टर्म वाला सवाल है, इसको कर लेते हैं। इसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा, और लॉजिक पकड़ने वाली बात है, क्या लॉजिक है। ठीक है, तो इसका जो लॉजिक है, आइए इसका लॉजिक देख लेते हैं। इसका क्या लॉजिक है, सो हम देखते हैं वाई एच क्यू और एस बी के, तो y से s पे, है ना, y से s पे, देखिए y से s पे कैसे जाएंगे। ठीक है, y से s पे कैसे जाएंगे ये देख लेते हैं, h से b पे कैसे जाएंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है E J O T Y, है ना, या पूरा अल्फाबेट लिखता हूँ तो E J O T Y। ठीक है, अब यहाँ पर y है, s कितने जगह आता है, 6 पीछे जाने पे आता है, तो यानी कि 6 का जा रहा है, h से b पे जा रहा हूँ, h A B C D E F G H E F G H यहाँ पर आता है, और h से b पे जा रहा हूँ, ये h यहाँ पर है, h मतलब 11, हाँ सॉरी, y h, अच्छा G F G H I, है ना, तो h तो यहाँ पर आएगा, 8 पे आएगा, और 8 से जा रहा हूँ मैं b पर, A B C D। ठीक है, सो 8 से मैं 2 पे जा रहा हूँ, यानी कि -6 का डिफरेंस है, यानी कि -6 का लॉजिक चल रहा है इसमें, तो सब जगह -6 करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर MB। ओके, ये लाइन वाले क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा इसमें आपको अच्छा दिमाग लग सकता है। इन अ क्लास ऑफ 58 स्टूडेंट, मिस्टर बी इज 27th फ्रॉम द राइट हैंड एंड देयर आर 10% बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड व्हाइल ए बीइंग द लेफ्ट ऑफ बी। तो देखिए एक क्लास में 58 स्टूडेंट्स हैं, देखिए एक चीज तो ये भी समझ लीजिए, है ना, अगर 3 ही स्टूडेंट होते हैं तो मान लीजिए ये फर्स्ट पोजीशन में खड़ा है, ये सेकंड पोजीशन में खड़ा है, थर्ड पोजीशन में देता है, तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड से भी 2 पोजीशन पे, राइट साइड से भी 2 पोजीशन पे, तो अगर दोनों पोजीशन सम करते हैं तो हमेशा 4 आता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा ज़्यादा आता है। इस लाइन में 3 ही लोग खड़े होते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन का सम आ गया लेफ्ट से 2, राइट से 2। इसी तरह इसके पहले वाले के लिए देखें तो लेफ्ट से 1 और राइट से 3 है, तो 1 + 3 भी 4 आएगा। इसी तरह इसके लिए देखें, लेफ्ट से 3 है, राइट से 1 है, तो हमेशा 4 आएगा। यानी कि जो लेफ्ट से राइट से पोजीशन का जो सम होता है वो हमेशा नंबर ऑफ पर्सन से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इस सवाल को करते हैं। इन ए क्लास ऑफ 58 स्टूडेंट,
मिस्टर बी इज 27th फ्रॉम द राइट, ठीक है, ये जो बी है ये 27th है राइट से, ठीक है, 58 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर ये बी 27 है राइट से, तो इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट से क्या होगा, ये सम कितना आना चाहिए, 58 आना चाहिए। अगर 58 आना चाहिए तो इसका मतलब हो जाएगा 31 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। 58 होने के लिए सम क्या आना चाहिए, 59, 58 है ऑलरेडी, 58 स्टूडेंट्स से सम होना चाहिए 59, है ना, तो ये होना चाहिए 32। अगर ये बी राइट से 27 है तो लेफ्ट से क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। अब क्या पूछा है, एंड देयर आर 10% बिटवीन ए एंड बी, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, और ए इसके लेफ्ट में खड़ा हुआ है, तो आप ये देखिए पोजीशन ऐसा है, बी है इसकी पोजीशन है 27 राइट से, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 32 लेफ्ट से हो जाएगी, और ए इसके बीच में खड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में 10 लोग खड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में 10 लोग खड़े हुए हैं, तो 27 से इधर जाऊंगा तो ये हो जाएगी 37, और 37 और ए को भी देखिए 27 तो यहाँ है, 10 लोग ये खड़े हैं तो 37, और एक ए को भी इंक्लूड कर लूंगा तो ये हो जाएगा 38। ए की पोजीशन क्या हो जाएगी राइट से 38। हमसे पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ए की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, हमें मालूम है कि टोटल क्या होना चाहिए 59, तो ए की पोजीशन हो जाएगी 21। बहुत अच्छा सवाल है, घुमाने वाला सवाल है ना, तो लेफ्ट एंड राइट की पोजीशन वाला सवाल है। नेक्स्ट जो है एक बार आप खुद जरूर ट्राई कीजिए करने से पहले, ठीक है। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स अक्षिता वाज 17 फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, तो 17 फ्रॉम द लेफ्ट, अक्षिता वाज 17 फ्रॉम द लेफ्ट, एंड अपर्णा वाज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, ओके, हमें मालूम है अपर्णा इधर थी या इधर थी, पता नहीं है। इफ आकाश वाज द ओनली पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो, मिनिमम नंबर निकालना है। अगर मिनिमम नंबर निकालना है तो देखिए अक्षिता यहाँ, वो कौन थी, आप अपर्णा इधर भी खड़ी हो सकती है और अपर्णा इधर भी खड़ी हो सकती है, लेकिन मुझे मिनिमम निकालना है तो अपर्णा को मुझे इधर खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, और एक जना बीच में आएगा। अपर्णा वाज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, तो अपर्णा की जो पोजीशन है वो है 16th है राइट हैंड से, तो अपर्णा को मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ, ये अक्षिता होगी, ये अपर्णा होगी, ठीक है, और इसकी पोजीशन होगी 16th, और इन दोनों के बीच में एक जना खड़ा हुआ है, सिर्फ देयर इज ओनली 1 पर्सन, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक ही पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर ये 17th है, मतलब सॉरी ये अक्षिता इस 17th है और ये यहाँ पर 16th है, तो बीच वाली बंदा जो होगा 15th होगा, ठीक है, और ये वाला जो अक्षिता जो होगी राइट हैंड से ये होगी 14th पे, ठीक है। समझी क्वेश्चन को, दोबारा समझाता हूँ, चलो एक बार दोबारा समझाते हैं। अच्छा सवाल है, काउंटिंग करना आना चाहिए बस, सिंपल। ये मेरी स्ट्रेट लाइन होगी, ये सबसे पहले, चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर अक्षिता को खड़ा कर दिया, अक्षिता को यहाँ पर खड़ा कर दिया। अक्षिता की पोजीशन क्या है, 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अक्षिता की पोजीशन है 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड अपर्णा इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा ये तो मालूम पड़ गया अपर्णा इधर खड़ी होगी, तो अपर्णा की पोजीशन होगी 16 फ्रॉम द राइट हैंड, और इनके बीच में कोई एक खड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मिनिमम स्टूडेंट्स क्या होंगे। मिनिमम के लिए मैंने इसको इधर लिया है, अगर मैक्सिमम करना होता तो मैं इधर लेता, ठीक है, लाइन बढ़ा देता ना, मैं लाइन को मुझे छोटा करना था, ठीक है। अब अगर ये 16 पे है, अक्षिता की पोजीशन मुझे राइट से मालूम पड़ जाए, अक्षिता की पोजीशन मुझे राइट से मालूम पड़ जाए तो मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालूंगा। अब देखिए अगर ये 16 है तो इसका मतलब ये 15 होगा, तो इसका मतलब ये 14 होगा, यानी अक्षिता राइट से 14 पकड़ रही होगी, और 17 + 14 इज 31, लेकिन 31 नहीं आएगा, हमें मालूम हमेशा एक ज़्यादा आता है, इसलिए आंसर आ जाएगा 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा टोटल से एक कम होते हैं, है ना, तो 30 इज द आंसर। व्हाट विल कम इन द क्वेश्चन मार्क ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसमें क्या आएगा 47 48 में, तो हम क्या कर रहे हैं 47 48 में क्या कर रहे हैं, ये भी सिंपल से सवाल ही है ना। आप देखिए डिफरेंस जो आ रहा है 1 1 3 9 27 का डिफरेंस आ रहा है ना,
47 3 और 87 से 168 गए तो 81 का डिफरेंस आ गया, 81 से 168 गए तो 81 का डिफरेंस, यानी 3 के मल्टीपल में चल रहा है तो 51 से ये हो जाएगा, 60 का डिफरेंस आया। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, ये अच्छा सवाल है, इसमें सम ऑफ द डिजिट को जोड़ रहे हैं। तो देखिए 141 प्लस 147 प्लस 159 ऐसे से है, इसका सम ऑफ द डिजिट 6 हो जाएगा, इसका सम ऑफ द डिजिट हो जाएगा 12, इसका सम ऑफ द डिजिट हो जाएगा 6 प्लस 9 15। तो सम ऑफ द डिजिट को जोड़ रहे हैं तो 201 में सम ऑफ द डिजिट जोड़ेंगे तो 204 आ जाएगा। वेन डायग्राम का सवाल है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है होम मिनिस्टर, कैबिनेट और मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, कैबिनेट और मिनिस्टर। देखिए कैबिनेट के अंदर होते हैं मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स के अंदर होता है होम मिनिस्टर, तो ये हो जाएगा। वाटर इमेज का सवाल है, ठीक है, वाटर इमेज का सवाल है, तो ये बहुत आसान सवाल है। देखिए आप इसमें देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है। जैसे अगर जी है, इसको अपन उल्टा करेंगे तो ये दोनों सही हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ये देख लें, आर को बना के देखें, आर को अपन उल्टा बना के देखेंगे तो आर जो बन रहा है वो ये वाला, ये सेकंड गलत हो जाएगा। 9 को बना के देखेंगे तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो थर्ड ही बच जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा बना के देखना पड़ेगा आपको। सो दिस वाज क्लास 9 एप्टीट्यूड, दैट्स ऑल, थैंक यू।